वो जो जोड़ा है जो मायरा ने पहना था बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ पर आप कह रही हैं कि 7-8 लाख के रेंज में, 7-8 लाख बट फिर एट द एंड ऑफ द डे यू वन हैज़ टू अंडरस्टैंड इट्स अ ब्रांड नेम, क्योंकि आपका ट्रस्ट है, आपका ब्रांड नेम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनता है। इट्स नॉट लाइक आपने ओवरनाइट ब्रांड बना लिया है। इसमें बहुत मेहनत होती है और उसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम लगता है कि आपने कितनी मेहनत की हुई है, कितने शूट्स करवाए हैं, कितना आपने काम किया हुआ है। उसकी वजह से लोग जो है उस चीज़ के ऊपर जो है वो कैश करते हैं कि हाँ फराज मनान इट्स अ नेम, इट्स अ लेबल, HSY इट्स अ लेबल, इट्स अ नेम। आपको नहीं लगता पाकिस्तान में, हमारे पाकिस्तान के वैसे हालात इतने ख़राब हैं, छोटी छोटी बात पे अगर किसी इंसान को खुशियाँ मिल जाएँ, ठीक है मैं कहती हूँ प्रॉफिट रखो, बड़े बड़े डिज़ाइनर्स भी प्रॉफिट रखो, मगर उसके बावजूद थोड़ा आवाम का इतना तो ख्याल रखना चाहिए कि उनके एक इतना इंपॉर्टेंट एक ऐसी ओकेशन, ऐसा फंक्शन जिसमें अगर थोड़ा सा अफोर्डेबल हो जाए, थोड़ा सा नॉर्मल प्राइस अगर चार्ज करें। अच्छा, इस तो तरह वो सही नहीं है कि हमारे पाकिस्तान में फिर लोग पाकिस्तान के ब्रांड्स को प्रेफर भी करें और हर मार्केट भी उसको अवेल कर सके ना। देखिए ख्वाब तो आपने जो देखना है वो आपका भी वाव होगा, जो मेरे घर में कोई स्टाफ है अगर वो दुल्हन बनना चाहिए, ख्वाब तो उसका भी वही होगा। अच्छा फिजा, इट्स नॉट अबाउट द एट द एंड ऑफ द डे, इट्स नॉट अबाउट कि मैंने HSY पहना है या मैंने हुसैन रिहार पहना है या मैंने शमा खुरम पहना है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कैरी योर सेल्फ। At the end of the day, it's the whole look. It's not just the जोड़ा, it's the whole look, how you carry yourself. That matters. It doesn't really matter कि आप किस सोशो इकोनॉमिक क्लास से बिलोंग करते हैं। अगर आप में वो एक करिश्मा है, कॉन्फिडेंस है, then you can wear anything at any place. So this is what I believe. So I think हमें इतने ब्रांड्स के पीछे भागना भी नहीं चाहिए। आप किस तरह से कोई चीज़ को कैरी कर सकते हो, दैट मैटर्स, और वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में कॉन्फिडेंस तो अभी जो वेडिंग सीजन है इसमें एक तो आपने कहा नो मैटर व्हाट, आपका तो रेड इज द फेवरेट, राइट? उसके अलावा और कौन कौन से विंटेज के कलर्स आप कहेंगी जो लोग प्रेफर करें, बनवाएं? यस एग्जैक्टली। और किस स्किन टोन पे? आपने देखा एक तो हमारे ना क्योंकि शादियां ज़्यादातर ना विंटर्स में होती हैं, तो लोग प्रेफर करते हैं कि डे इवेंट हो जाए, तो वो बहुत अच्छा लगता है। आजकल एक ट्रेंड है कि डे इवेंट, तो उसमें आई रियली लाइक कि लाइट पिंक, बेबी पिंक, पाउडर पिंक। तो सांवली लड़कियों पे भी जाएगा ये? हर लड़की पे। मैंने आपको जैसे बताया फिजा, इट्स लाइक यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, ठीक है? यू हैव टू लव योर सेल्फ, दैट्स द फर्स्ट मोटिव ऑफ योर लाइफ। स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। अगर आप अपने आप को प्यार करना शुरू कर देंगे और अपने स्किन टोन, अपने ही अपनी लाइफ और अपने चीज़ों में कंफर्टेबल रहेंगे, तो आप कोई भी कपड़ा इंडोर्स कर सकते हैं। आप कोई भी कपड़ा जो है वो खूबसूरत बना सकते हैं। खूबसूरती जो है वो आपके अंदर होती है, और अगर वो खूबसूरती आप अपने बाहर लेके आना चाहते हैं तो बस कॉन्फिडेंट रहें। डोंट थिंक अबाउट कि लोग क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट थिंग। अपने आप को बस खूबसूरत समझें। तो आपको जो कलर पसंद है, मैं तो पहले ये कहती हूँ, जब मेरे पास कोई दुल्हन आती है तो मैं उसको पहले ये पूछती हूँ कि आपको क्या कलर पसंद है। अच्छा, आप कौन से कलर में कंफर्टेबल? इसमें कॉन्शियस ना रहे कि कौन सा हमारे स्किन टोन पे जा रहा है, नहीं, पीली पेल है अंदर से या बेज है, या कौन सी स्किन टोन है हमारी, पिंक टोन है। स्किन टोन तो सिर्फ ये दुनिया वालों ने बना दिया हुआ है कि ब्राउन, ब्लैक, वाइट। आप किस में कॉन्फिडेंट है? आपने बस ये चीज़ देखनी है, और जिसमें आप मिलती है, बस जिसमें आप खुश होते हैं वो आपके लिए बेस्ट कलर है। तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट से यही पूछती हूँ कि आपका कलर क्या, आपने क्या इमेजिन किया हुआ है अपने आप को। हर लड़की जो है वो यंग एज से ही अपने आप को इमेजिन करना शुरू कर देती है कि मैंने ऐसी लुक जो है वो पहननी है अपने बिग डे पे। अरे वाह। तो दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। हम बात कर रहे थे माहिरा की शादी की, बिल्कुल, पर हमने उसमें से एक जोड़ा पिक कर लिया जो हम सबको बहुत ट्रेंडी और बड़ा अच्छा ट्रेडिशनल सा लगा। बिल्कुल, उसमें नोट किया होगा उनकी ना शादी की 3-4 लुक्स थी। उसके अंदर उन्होंने एक फराज मनान का भी ड्रेस पहना था, आउटफिट पहना था, वो भी प्यारा, वो भी बहुत। तो मैं आपको ये बता रही थी कि हमारी इंडस्ट्री जो फैशन इंडस्ट्री है, इट्स सच अ ह्यूज बिग इंडस्ट्री, और उसके अंदर कुछ जायंट्स और गुरुज बैठे हुए हैं, जैसे HSY, फराज मनान और ये जो बंटो, ये इनकी अपनी अपनी एक नीश है। हाँ। एक अपना इनका एक कैटेगरी है जिसमें ये बहुत एक्सेल कर रहे होते हैं। लाइक अगर आप फराज मनान देखें तो वो बहुत कंटेम्प्रेरी फैशन है। बंटो बहुत ट्रेडिशनल लगता है आपको, लाइक बड़ा आपको फील आता है कि बड़ा ट्रेडिशनल है। लॉन्ग दुपट्टा, गोल्डन काम, खूबसूरत उसके लॉन्ग शर्ट्स, गरारे शरारे, तो वो बहुत डिफरेंट है। नीलोफर शाहिद को ना डिस्कस करें, कैसे पॉसिबल है? वो तो ये सारे वो डिजाइनर्स के नाम हम आपके सामने ले रहे हैं। जब आप अपनी शादी, बच्चे की, किसी की भी बेटी की प्लान करें तो इनके काम जरूर एक बार देखें ताकि आपकी आंखों से गुजरे। ये वो नाम है जो मुझे लगता है शादियों के गुरु हैं,
और नीलोफर शाहिद के भी कपड़े बहुत रिच होते। हाँ बहुत अच्छा। एक चीज और है, अच्छा उनको एक्स्ट्रा पसंद है दुपट्टा भी रखना, बिल्कुल शॉल एक्स्ट्रा देना। जी जी बिल्कुल। उससे क्या चीज होती है? वो एक ऑब्वियसली आपने एक स्टैंड आउट करना है अपने फंक्शन में, इट्स योर बिग डे, सो यू वांट टू लुक डिफरेंट फ्रॉम द ऑडियंस एंड फ्रॉम द अदर गर्ल्स, क्योंकि हर लड़की तैयार होकर आई होती है शादी पे। आपको पता है हर लड़की ने जो है ना अपना बेस्ट देना होता है, लेकिन ब्राइड शी हैज टू स्टैंड आउट इन द क्राउड, सो दैट्स व्हाई वो 3 दुपट्टे, 2 दुपट्टे, एक सर पर है, एक शॉल है, एक साइड पर दुपट्टा है, तो वो एक पूरी आपकी रॉयल लुक बन जाती है। हाँ रॉयल लुक काम करती हैं वो। अगर हम बात करें नीलोफर शाहिद और आपको अपने फंक्शन को रॉयल लुक देना है तो नीलोफर शाहिद का काम जरूर देखिएगा। अच्छा उष्ना की भी शादी का ड्रेस रेड की बात एग्जैक्टली, बट उन्होंने थोड़ा सा ट्रेडिशन से हट के थोड़ा पहना था। उनकी चोली थी, और इंडियन डिजाइनर था उनका? नो आई थिंक पाकिस्तानी डिजाइनर ही थे। उनको काफी लोगों ने ट्रोल किया था क्योंकि वो उनकी क्योंकि कमर खुली थी एक्चुअली उसकी वजह से भी। एब्सोल्युटली पता क्या फिजा, तो पाकिस्तान में अब लड़कियां पहन रही हैं कमर खुले इस तरह के वेडिंग ड्रेसेस कपड़े, या वो जो नानी दादियां होती हैं वो गुस्सा करती हैं कि ऐ की पाया है, कोई तरीका है ते ऐ सारे लोग बैठे ते ऐ की पई है। बिल्कुल असी हिंदू हैं, असी की है, असी मुसलमान है ते इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ऐ की पाया कुड़ी ने। ऐसा कुछ होता है या बस सब मान गए ठीक हो गए? नहीं आई थिंक होता तो है, डेफिनेटली होता है। आपके बुजुर्ग और जो बड़े लोग हैं, बड़े फैमिली में होते हैं, उनको थोड़ा सा इतराज़ तो होता है ये चीज़ों के ऊपर, लेकिन अब ना टाइम चेंज हो रहा है। मुझे वैसे उष्ना बड़ी प्यारी लग रही थी। उष्ना बहुत खूबसूरत लग रही थी। और यार वैसे उसकी अपनी शादी है, उसका जो दिल कर रहा है पहनने दो, मगर ट्रोल कर करके उस बेचारी को जीना आराम कर दिया यार। उसकी खुशी है, उसका दिन है। और वो खूबसूरत लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी, लाल जोड़े में, बिल्कुल डॉल, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई मैगजीन से उठा के आपने ना उनको स्टेज पे बिठा दिया। उसने यूज की, उसने पहन लिया यार। लेट हर लिव हर लाइफ। मतलब लोग जीने नहीं देते, मैंने देखा है। जिसको जो पसंद है करने दे, जिसमें आप कंफर्टेबल है। और आजकल है ये लाइफ जीने का जो फ्रीडम है ना लड़कियों को मिल गया, जी रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आजकल लड़कियां जो है इस चीज को एंडोर्स कर रही हैं, इस चीज पे दे आर कंफर्टेबल वेयरिंग शॉर्ट चोली और लहंगा, और खूबसूरत आपके पास आते हैं लोग। हाँ लड़कियां आती हैं, यंग लड़कियां आती हैं जो कि अपना हमें प्रेफरेंस बताती हैं कि जी मुझे ऐसा डिजाइन, ऐसी लुक चाहिए। अच्छा। जैसे वो सेलिब्रिटीज को बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं। हाँ। तो वो कहते हैं कि छोटी चोली मायरा की भी तो थी। बिल्कुल ऐसे अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी डेफिनेटली। अच्छा तो वो लड़कियां इनसे इंस्पायर होकर हमें जो है ना फिर वो अपने लुक्स बताती हैं कि फिर हम थोड़ा सा उनका अपना पर्सनल स्टाइल भी ऐड इन कर देते हैं उनके पूरे लुक के अंदर। लेकिन ऑब्वियसली आप सेलिब्रिटीज से, आप इन्फ्लुएंसर्स से देख के ही जो है वो अपनी इंस्पिरेशन जो है वो लेते हैं और उसी से अपनी लुक बनाते हैं। वाह। अच्छा अगर कोई कहता है हमें वो मायरा का फराज मन्नान वाला जोड़ा जो है वो हमें हमारी वेडिंग के लिए चाहिए, और उस तरीके से रेफरेंस रख के उस हद तक की बिल्कुल क्या रेंज में कितने में बन जाएगा जोड़ा? अगर फिजा देखिए हमारे जितने भी ब्राइडल्स हैं जो कि मेरे पास लोग आते हैं, और मेरे ब्राइडल कलेक्शन की जो क्लोथ्स हैं वो स्टार्टिंग ही उनकी 250K प्लस है। अच्छा ठीक है, क्योंकि एक जोड़ा इससे कम नहीं बन सकता शादी का लहंगा जो काम होता है, जिस पे काम होता है, मटेरियल है, प्योर मटेरियल इस्तेमाल करना होता है, उस पर काम होता है आपकी उस पर टाइम लगता है। उसके अलावा फिर आप जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होता जाएगा। तो वैसे ये वाला जोड़ा किस रेंज तक बन जाना चाहिए? वो क्लाइंट आता है तो क्या कहते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि इट डिपेंड्स कि आपने कौन सा स्टाइल। फराज मन्नान वाला अगर देखिए उसमें भी बहुत से, अच्छा फराज मन्नान उसमें भी आपकी ना थोड़ी वेरिएशन हो जाती है कि आपने लॉन्ग शर्ट करनी है, शॉर्ट शर्ट करनी है, दुपट्टा किस तरह का लेना है, ज़्यादा स्प्रे वाला दुपट्टा लेना है, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सो इट डिपेंड्स ऑन द कस्टमर एंड देन इट डिपेंड्स ऑन द वर्क एज वेल कि आपने कौन से टाइप का काम पैसे बता के जाने आपने मुझे। मैं आपको छोटी चोली बड़ी चोली कुछ नहीं, सेम एज इट इज जैसे मायरा ने पहना था। तस्वीर लगा सकते तो लगाए। फराज मन्नान का उसका कौन सा कलर था? ग्रेश कलर का जो निकाह वाला दिन था। बिल्कुल। तो वो अगर पिक्चर लगा सकते तो लगाएं। फिर मैं प्राइस पूछती हूँ साथ साथ, उसका प्राइस बताएं मुझे आप। आई थिंक अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ऑब्वियसली हम उनको तो नहीं कर सकते बिकॉज उनके जो वर्कर्स होते हैं वो तो एक अपनी इंडस्ट्री में बेस्ट वर्कर्स को ही पिकअप करके ना काम करवाते हैं। डिजाइनर का नाम भी, डिजाइनर का नाम, ब्रांड नेम, सी इट्स ऑल अबाउट द ब्रांड नेम। आप ये बताएं कि आप वो फराज मन्नान वाला जोड़ा कितने में बनाएं? ऑनेस्टली मैं अगर वो वाला जोड़ा बनाऊं तो मैं पहले तो उसको एज इट इज नहीं बनाऊंगी। ठीक है, मैं उसको कस्टमर को भी कहूंगी कि आई हैव टू ऐड इन माय ओन पर्सनल टच इनटू दैट थिंग। ठीक है, मैं एग्जैक्ट कॉपी नहीं करूंगी। ठीक है, तो मैं उसमें कोई ना कोई अपना पर्सनल टच, अपने ब्रांड का कोई पर्सनल टच उसमें ऐड इन करके, तो इट इज अराउंड समथिंग अराउंड 7-8 तक कोई आपका रेंज बन जाएगा। इन द एंड आप कुछ कहना चाहेंगी, कोई मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि वेडिंग सीजन है,
कोई ऐसी बात करना चाहें तो प्लीज़ ओवर टू यू, दिस इज योर कैमरा। ओके, आई थिंक मेरा तो एक ही जो है वो हमेशा से मैसेज होता है कि जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो, आपको बस वही चीज़ जो है वो ओढ़नी चाहिए, पहननी चाहिए और कहनी चाहिए विद कॉन्फिडेंस। विद कॉन्फिडेंस, यस, दैट्स इट। वाओ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप फिर आइएगा, और आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मिलके। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्रांड एज वेल।